जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका जो है अध्याय जो 5 है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें हम जो है समांतर श्रेणी को समझेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है, इसको सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा 2-3 फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली पे आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल से। ठीक है, चलिए उसके फार्मूले को जो 2-3-4 फार्मूले हैं उसको देख लें, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? AP। क्या लिखते हैं? AP। ठीक है, AP, इसको इसका A इसका P। ठीक है, AP, इसको कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए समांतर श्रेणी में हमारा जो है इसमें 3 फार्मूले हैं, यही 3 फार्मूले पे हमारा ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। चलिए उस तीनों फार्मूले को लिखकर समझते हैं और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो हमारा है समांतर श्रेणी का n वां पद। ठीक है, लिखेंगे समांतर श्रेणी का n वां पद। n वां पद का फार्मूला क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए n वां पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको लिख सकते हैं Tn। ठीक है, इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में Tn बराबर A प्लस n-1 ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो चलिए अब इसमें समझते हैं A क्या है। A हमारा क्या है? ये जो है यो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है, उसके बाद हमारा n क्या है? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। क्या? पदों की संख्या। और जो हमारा D है, D ये होता है सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। ठीक है, तो ये जो सार्वंतर होता है इसको हम आगे भी समझते हैं डिटेल से। ठीक है, सार्वंतर निकालते कैसे हैं, सार्वंतर होता क्या है, तो चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ये है। अब इसमें जो हमारा ये जो है 6 जो है ये हमारा प्रथम पद है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछी जाए n क्या है, n हमारी जो है पदों की संख्या। जैसे इसमें देखिए समझते, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि इसमें पदों की संख्या हमारी कितनी है? 4। तो वही इसमें कह रहा है n जो है पदों की संख्या, और d जो होता हमारा वो है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, ये हमारा सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला है। अब आगे एक बात आती है कि जैसे कोई अगर सीरीज लिखा है, जैसे ये सीरीज लिखा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए सबसे सिंपल फंडा है कि जो सार्वंतर है, 2 नंबर्स के बीच में जो सार्वंतर है वो हमारा समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? सार्वंतर हमारा क्या होता है? D। ठीक है, तो D हम कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए इसमें द्वितीय पद हमारा क्या है? 9 और प्रथम पद है 6। ठीक है, तो 9 में से 6 गया, कितना आ गया हमारा? 3 यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सार्वंतर। तो यानी कि हमको जो है समांतर श्रेणी पता करने के लिए जो है ये ज्ञात करेंगे सार्वंतर। अब फिर सार्वंतर जो होगा हमारा वो समान होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर इसके आगे निकालते हैं। 12 में से 9 गया, कितना आया? 3 यहाँ भी आ गया। फिर 15 में से 12 गया, क्या आ गया हमारा? 3। यानी कि सार्वंतर जो है हमारा सब में सेम आ रहा है। ठीक, तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ लिए कि समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसको आप हम लोग समझ लिए पहचानेंगे कैसे कि अगर कोई सीरीज मान ली, यही सीरीज दी है, इसको पहचानना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है,
तो उसके बीच क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो है हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे डी। अगर सार्वंतर दोनों के सम के बीच के समान आता है तो वह जो है हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। अगर सार्वंतर समान नहीं आता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक है, इसका जो पहला फार्मूला था समांतर श्रेणी का यानवा पद का फार्मूला, ये इसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए ये था प्रथम पद से यानवा पद निकालने का। अब अगर लास्ट से यानवा पद का निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे अंत से या अंतिम से। अंतिम से अगर निकालेंगे यानवा पद तो कैसे लिखेंगे, ये जो टीएन था टीएन था, ये प्रथम पदों की संख्या है ये, तो यहाँ लिख देंगे केवल एल। ठीक है, एल बराबर ए प्लस एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो गया अंत से यानवा पद निकालने का। इसको हम लोग भी इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारा और बनता है इसमें कि जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकालेंगे, n पदों का योग होगा तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये है। अब इसको देखिए n पदों का योग, इसको हम इसको सिंबल से यस दर्शा सकते हैं। ठीक है, यस से दर्शाते हैं तो यस बराबर हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें भी सब सेम है। ठीक है, n जो है हमारी पदों की संख्या है यही वाली। ठीक है, उसके बाद a हमारा है प्रथम पद, d हमारा है सार्वंतर। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ एक मिला जाता है, ये l क्या है, l जो है अंतिम पद, अंतिम पद से शुरू हो तो l जो है क्या है, अंतिम पद। यहाँ लिख देंगे l बराबर क्या है, अंतिम पद। ठीक है, ये हमारे थे 3 फार्मूले, इसको जो है हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद यही 3 फार्मूले पे हमारी ये पूरी जो है समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा और एक बेसिक समझ लेते हैं। ये जो हमारा लिखा समांतर श्रेणी का यानवा पद, यानी यहाँ से थोड़ा हम निकालते हैं समांतर श्रेणी का। मान लीजिए हम लोग पहला पद निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पद अगर हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पद हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पद अगर निकालेंगे इसका सेकेंड पद। ठीक है, तो हमारा समांतर श्रेणी का कौन सा फार्मूला है, ये वाला है। तो इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, क्या रखेंगे, यहाँ टी एन जो है यहाँ लिख देंगे हम। अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, T2। ठीक है, यानी कि दूसरा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है प्रथम पद, सेकंड पद निकालना। ठीक है, a प्लस n कितना हमारा दिए, n पदों की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 1। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, d। तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आया, फिर 1 का गुणा d में हुआ तो यानी हो गया d। यानी कि दूसरा पद का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस d। अब यहाँ थोड़ा और समझते हैं। थर्ड पद अगर हमको निकालना है तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, यानी T3 बराबर इसी फार्मूले में जो है ये वैल्यू यानी कि रखेंगे। n क्या है, ए हमारा क्या है प्रथम पद। ठीक, n हमारा कितना दिया, 3 माइनस का 1 इंटू डी। तो बराबर क्या हो जाएगा, a है तो a प्लस में, ठीक, 3 में से 1 गया यानी 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब 2 का गुणा d में हुआ तो हो गया 2d। ठीक, अब चलिए अब एक पद और निकाल लेते हैं, फोर्थ पद, यानी T4 बराबर क्या होगा, a प्लस फोर्थ यानी n की जगह क्या रखेंगे 4, यानी पदों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ पद, तो इंटू डी बराबर क्या हो गया, a की जगह a प्लस, देखिए 4 में से 1 या क्या आ गया 3, तो 3 का गुणा d में हुआ हो गया हमारा 3d।
तो देखिए यहाँ हमारा क्या मिल रहा है, जो प्रथम पद था वो ए मिला, सेकंड पद मिला ए प्लस डी, थर्ड पद हमारा जो मिला ए प्लस 2d, यानी कि देखिए एक एक कम हो रहा है, ये 2 ये 3 था तो यहाँ 2, यहाँ 2 था यहाँ 1d, यहाँ 1 था यहाँ 0d, यानी d है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 है, चौथा पद हमको ज्ञात करना है, तो देखिए ये प्लस 3d, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक था, आप लोग समझ सकते हैं कैसे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा समांतर श्रेणी का थोड़ा सा बेसिक, अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए हम एक बार इसको आप लोगों को फिर से समझा दें। जो समांतर, ये 3 फार्मूले हमको याद करना है। समांतर श्रेणी का यानवा पद, यानवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानवा पद को कैसे सिंबल में दिखाते हैं, टी एन, ठीक है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो है हमारा वो प्रथम पद है, एन जो है हमारी पदों की संख्या है, ठीक है। मीन्स सीरीज में जैसे इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, तो ये हमारी पदों की संख्या हो गई, ठीक है। तो उसी प्रकार डी हमारा क्या है, सार्वधातर। सार्वधातर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। यानी कि एक अगला नंबर उसके जस्ट पहले वाले नंबर से घटाएंगे, वही होगा हमारा सार्वधातर, ठीक है। तो आगे हमारा एक फार्मूला आ जाता है, ये तो शुरू प्रथम पद से ज्ञात करना था यनवा पद, अगर लास्ट से यनवा पद ज्ञात करना है तो यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, केवल यहाँ यल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट पद लिख के ज्ञात कर लेंगे। फिर अगला हमारा एक फार्मूला और आता है कि जो है समांतर श्रेणी की यन पदों का योग, यानी कि यन पदों तक अगर हमको जोड़ना है, 4 पदों तक जोड़ना है, 5 पदों तक जोड़ना है, तो वहीं एन की जगह लिख देंगे क्या, नंबर कितना, 4 तक जोड़ना 4, 5 तक जोड़ना 5, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो हमारा था फर्स्ट पद हमारा हो जाता है ए, सेकेंड पद जो है ए प्लस डी, थर्ड पद जो होगा हमारा ए प्लस 2d। ये 3 है तो यहाँ 2, एक कम उससे होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ 3d, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मीन्स ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें हमको चेक करना एपी में है। एपी मीन्स क्या होता है, समांतर श्रेणी में है, और है तो क्यों है, ठीक है। समांतर श्रेणी में होने के लिए हम क्या बताए थे, सार्वधातर उसका जो होगा श्रेणी का वो जो होगा हमारा समान आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किराए के लिए किराया कितना हो जा रहा है, 8 रुपये, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा फर्स्ट, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त किराए के लिए कितना बढ़ जा रहा है, 8 रुपये बढ़ जा रहा है, तो यानी कि 15 8 23, फिर जितना बढ़ेगा 23 8 31, ठीक है, 31 8 40, यानी कि इस प्रकार से हमारा एक ये सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो वही अब ये कह रहा है, ये जो हमारी सीरीज बनी है, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा प्रथम के लिए क्या क्या हमारा होना चाहिए, 15 रुपये किराया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जितने अतिरिक्त किलोमीटर बन रहा पर, तो उस पर जो है क्या होगा हमारा 8 रुपये अधिक हो रहा है। तो देखिए 15 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो अब ये हमारी सीरीज हो गई। तब क्वेश्चन में हमारे कह रहा है ये जो हमारी सीरीज मिली है, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। ये जो सीरीज मिली इसको हमको देखना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए समांतर श्रेणी में देखने के लिए हम क्या बताए थे, कैसे पहचानेंगे, इसका सार्वधातर निकालेंगे, ठीक है। सार्वधातर ज्ञात करेंगे, अगर सार्वधातर सेम आता है सबके बीच में तो क्या होगा, वो हमारी समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ज्ञात करते हैं। 23 में से 15 गया क्या आएगा 8, ठीक है। 31 में से 23 गया क्या आएगा हमारा 8, 40 में से 31 गया क्या आएगा हमारा 8, तो ठीक है। तो यहाँ आप लोग हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे D1 बराबर 23 माइनस 15 बराबर क्या आ गया 8, ठीक है। D2 बराबर 31 माइनस का 23 बराबर 8, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे D3
बराबर 40 माइनस 31 बराबर क्या आ गया 8। यानी कि जो हमारा सार्वंतर है सब सेम आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हाँ, सॉरी हाँ यह एपी में है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसको भी हमको देखना है, सीरीज बनाना है, उसके बाद सीरीज बना के देखना, श्रेणी बनानी, देखना है ये जो है एपी में है कि नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट का सेकंड। तो यहाँ देखिए लिखा है क्या, प्रत्येक लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए माना है बेलन में जो है हवा की मात्रा कितनी, 1 इकट्ठी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला एक पंप लगा है। ठीक है, उस बेलन में तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है अभी कितना हवा है, 1 है, तो यानी कि ये फर्स्ट बार में कितनी निकालेगा, इसका 1/4। ठीक है, इसका 1/4 भाग इतना निकाल दिया। ठीक है, देखिए इतना तो निकाल दिया। ठीक, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जो है जो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता, प्रत्येक बार में जो शेष बचता है, 1 था इतना निकाल दिया, बचा कितना, यहाँ से 1 में से 1/4 भाग घटा देंगे। ठीक है, तो जो बचेगा वही तो शेष हवा होगी, फिर जो शेष होगी उसका फिर 1/4। तो इसका जो है हम कैसे करेंगे, हर बराबर करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हर बराबर करने की 4, यहाँ हो गया 1 चौके 4, यहाँ हो गया 4 माइनस 1। ठीक है, तो बराबर हो गया 3/4। ये हमारी शेष हवा है। अब सेकेंड बार में कितना निकालेगा, ये सेकेंड बार जब होगा हमारा, सेकेंड बार में कितना निकालेगा, देखिए एक बार में एक मात्रा थी इसकी 1/4, 1/4 था, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 का 1/4 भाग है ना, तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, यह है 3/4। ठीक, इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 से गुणा तो हो गया ऊपर 3, नीचे हो गया 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि ये 3/16 अब भाग कम होगा। अब कितना ये बचा, कितना भाग है, 3/4, यानी कि 3/4 माइनस 3/16। ठीक है, 3/16 कैसे आया, ये जो बचा वाला भाग था इसका 1/4 लिखा है, शेष हवा का 1/4, जो मीन्स हमेशा बचेगा उसका 1/4। ठीक है, तो ये हमारा, इसका भी हर बराबर करके सॉल्व करेंगे। इसका लासा हो गया 16, 4 का भाग 16 में हो गया 4 आया, 4 का गुणा 3 हो, 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ हो गया माइनस 16 का भाग 16 में, 16 1 के 16, 1 का गुणा 3 3 हो गया। ठीक, बराबर 12 में से 3 गया क्या आ गया 9, नीचे क्या बचा हमारा 16। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला। ठीक है, अब फिर देखिए आगे हमारा फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जो है, अब फिर आगे ये हमारा कितना बचा, ये शेष बचा है। ठीक है, अब फिर वही सेम कह रहा है, हवा का जो शेष हवा है उसका 1/4, इसका 1/4 करेंगे क्या हो जाएगा, तो 9 बटे इसमें 4, 1/4 से गुणे 4 का होगा 16 चौका 64। यानी कि अब इतना जो 1/4 है, अब ये जो बच रहा है थर्ड स्टेप में अगर कहें तो थर्ड बार में, यानी कि 9/16। ठीक है, 9/16 इसमें से घटेगा, कितना घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यानी 9 बटे क्या होगा 64। ठीक है, तो बराबर करेंगे, इसका लासा लेंगे, क्या हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद 16 का भाग 64 में देंगे, 4 आएगा, 4 का गुणा 9 में कराएंगे, 9 चौक 36 माइनस 64 का भाग 64 में 1 आया, 1 का गुणा 9 में कराएंगे, 9 1 के 9। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 27
बटे 64। ठीक है, अब हमारी सीरीज क्या बन रही है, श्रेणी क्या बन रही है हमारी। अब देखिए, अब जो हमारी श्रेणी बन रही है, सबसे पहला क्या 1 कामा, आगे क्या हमारा बना 3/4, कॉमा क्या उसके बाद बना 9/16, फिर कॉमा उसके बाद क्या बचा 27/64। ये हमारी सीरीज बनी। अब इसको हमको देखना है ये एपी में है या फिर नहीं है, एपी में है या नहीं है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसका सार्वधातर निकालेंगे। ठीक है, तो यानी D1 निकालेंगे क्या, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 3/4 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, दोनों का लासा 4 होगा। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, 4 का भाग 4 में, 4 1 4, 1 का गुणा 3 में, 3 1 3। ठीक है, माइनस 1 का भाग 4 में 4 आएगा, 4 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 4 1 4। यहाँ कितना हो गया माइनस, देखिए 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 1 माइनस 1/4। ठीक है, माइनस 1/4 आ गया। अब D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होगा 9/16 माइनस 3/4। ठीक है, तो ये इसका भी लासा लेंगे तो आएगा 16, 16 का भाग 16 में क्या आ गया 1, 1 का गुणा 9 में 9, 4 का भाग 16 में 4 आया, 4 का भाग 4 का गुणा 3 में, 4 3 में 12। अब देखिए 12 में से 9 गया क्या आएगा 3 माइनस का 3। ठीक है, बटे 16। देखिए ये हमारा सार्वधातर जो है समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे नहीं, एपी में नहीं है। ठीक है, यही बताना था हमको, ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है पहले का 3rd नंबर जो है उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये भी इजी है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए समझते हैं। देखिए ये जो हमारा लिखा है 3rd नंबर, ठीक है, कह रहा है जो पहली लागत है वो कितनी आ रही 150, उसके बाद इसकी अगली लागत जो है 50 रुपये करके बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 150 में 50 जोड़ेंगे क्या आएगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 150 + 50। ठीक है, कॉमा फिर 150 + 50, ये तो हमारा पहले से था इतना इतना। ठीक है, फिर इसमें जो है प्लस और 50 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्या आ जाएगी, ये जो हमारा इतना पूरा है यानी 150 + 50 ये तो इतना पहले से था। ठीक है, अब इसमें फिर प्लस 50 और ऐड करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ लेते, ये हो गया 150 ही रहेगा, ये हमारा क्या हो गया 200। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई 250, ये हमारी क्या आ गई 300। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये श्रेणी हो गई। अब इसको हमको देखना है ये एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, यानी सार्वधातर अगर इसके बीच का समान आता है तो ये एपी में है, अगर नहीं आता है तो यही नहीं है। ठीक है, तो D1 कैसे ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 200 माइनस का 150। ठीक है, बराबर क्या आ गया 50। ठीक, तो अब यहाँ निकालेंगे D2 बराबर 250 माइनस का 200 बराबर क्या आ गया 50। तो D3 बराबर क्या होगा हमारा, D3 बराबर 300 माइनस 250 बराबर 50। देखिए 50 50 50 सब हमारे सार्वधातर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हाँ यह एपी में है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों कितना इजी है। ठीक, इसमें कुछ है नहीं, बस एक ही सूत्र पे सब पूरा प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब जो है 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1 लाख रुपए की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है,
तो इसको भी हमको उसी तरह करना है, इसकी सीरीज बनाना है, उसके बाद सार्वधानिक निकाल के देखना है एपी में है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या प्रथम वर्ष का लिखा है, तो लिखा प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा प्रथम वर्ष का क्या है, 1,00,000। ठीक है, तो आगे कह रहा है फिर अगले वर्ष का क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष का, फिर तृतीय वर्ष का। ठीक है, तो लिख लेंगे, इसे आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, द्वितीय या लिख सकते हैं इसको सेकेंड। तो इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है मूलधन। ठीक, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पे हम जो है हम लोग रखते जाएंगे। मूलधन हमारा क्या है, 1,00,000। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 1,00,000 नहीं है, ये है हमारा 10,000 है। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। ठीक, गुणे दर कितने परसेंट, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, गुणे समय कितना लग रहा है, देखिए प्रत्येक वर्ष लिखा है, तो समय कितना हो गया 1 वर्ष बट्टे 100। 1 2 1 2 0 कट गया, तो 8 1 के 8, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 800। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, द्वितीय वर्ष का क्या हो जाएगा, ये 10,000 था, तो हो जाएगा 10,000 में 800 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,800। ठीक है, ये सेकंड का हो गया। अब थर्ड का निकालेंगे उसी प्रकार से। ठीक है, तो देखिए थर्ड वर्ष का क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, यानी तृतीय वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसे पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं तो शॉर्ट में उसे समझाने के लिए लिख दे रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तृतीय वर्ष का हमारा, द्वितीय वर्ष का इतना, तृतीय वर्ष का क्या होगा इतना, मूलधन हो गया, मूलधन कितना 10,800, फिर गुणे दर कितना 8%, और प्रत्येक वर्ष कह रहा वर्ष की जगह 1। ठीक है, बट्टे 100, तो 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 8 × 64। ठीक, उसके बाद हो गया 8 1 के 8, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसमें जो है इसको जोड़ देंगे, क्या होगा हमारा 4 6 8 8 16। ठीक है, और यहाँ एक ये था। ठीक है, तो देखिए अब हमारी सीरीज क्या मिल जाती है, श्रेणी मिलेगी 10,000। ठीक है, उसके बाद 10,800 ये मिला, उसके बाद क्या हो गया 11,600 11,664। ठीक है, ये कॉमो मैं वैसे लगाया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ नहीं समझिए, ये वाला है कॉमो। ये हमारी सीरीज मिल गई। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे। ठीक है, तो D1 D2 हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, तो D1 यहाँ निकालेंगे, हो जाएगा 10,800 माइनस क्या होगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 800, ये हमारा आ गया D1। अब यहाँ D2 निकालना हमको, D2 निकालेंगे कैसे, इसको माइनस इसको, यानी कि 11,664। ठीक है, माइनस 10,800, इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 8 16, यहाँ हो जाएगा 0 0। ठीक है, यानी कि 864। तो ये D1 हमारा इतना आ गया, ये D2 इतना आ गया, यानी कि सार्वधानिक समान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, AP में नहीं है, AP में
नहीं है। ठीक है, बस इतना ही हमको इसमें करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। ठीक, तो चलिए ठीक है, हम लोग जो है इस वीडियो में जो है पहले का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले का पहला, ठीक है, यहाँ से अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन से हम जो है इसके जो है अगले वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।